वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, ठीक है? और मेरे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। कहते हैं कि जो सुख में काम आए वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। तो आप भी फरिश्ता बनिए। कोरोना काल चल रहा है। आज आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपके अपने कौन और पराए कौन। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके लिए ये वीडियोस निस्वार्थ निःशुल्क लाता हूँ, ताकि कि अगर मेरे वीडियो जितने भी विद्यार्थी देखें, जितने भी जानने वाले, जितने भी शिक्षा से प्रेम करने वाले लोग, बच्चे या युवा जो भी देखकर सीख सके, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैंने एक अच्छी शिक्षा हासिल की थी जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था कोशिका। आज मैं कोशिका के भाग। तो चलिए सबसे पहले रिव्यू करते हैं। यह एक जंतु कोशिका है। यह एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के विषय मैंने उस दिन आपको बतलाया भी था। ये जंतु कोशिका के सबसे बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से बतलाइए, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं? उस दिन बतलाए थे माइटोकॉन्ड्रिया, आप तो जानते ही हैं। इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? लाइसोसोम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एकदम आ जाते हैं कहाँ पर? तो पढ़ाई की दुनिया में। तो पढ़ाई की दुनिया में सबसे पहले कोशिका या जंतु कोशिका के सबसे बाहर वाली भाग, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली कैसे होती है? कभी आप धोती देखें? धोती या पतला सा कपड़ा, धोती या पतला सा कपड़ा कैसे जालीदार होता है? आप कभी गौर कीजिए कि पतला सामान के चलिए कि यही शर्ट का एक कपड़ा है। इससे हम अगर पानी को इस पार से उस पार क्रॉस करवाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन शहद, जिसको कि मध बोलते हैं, इस पार से उस पार बहुत मुश्किल से जा पाएगा। तो इसलिए चलिए सबसे पहले इसका काम जाने कि यह आखिर की यह जो मेरा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम कहते हैं, इसका काम क्या है? तो यह क्या करता है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य मतलब कुछ पदार्थ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। मतलब समझ रहे हैं? लॉकडाउन आजकल चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में पास वाला जाएगा, बिना पास वाला बस फाइन ठोकाएगा। तो समझिए वही चीज़ है यह कि जिसमें जो जितना पतला होगा वह पार कर जाएगा और जो जितना मोटा होगा तो फंस जाएगा वहीं पर, पार नहीं कर पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य, इससे कुछ पदार्थ पार क्रॉस कर जाते हैं और कुछ पदार्थ क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यह प्रोटीन, यह क्या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह जो सतह जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए इसके कार्यों को हम सूचीबद्ध करते हैं। याद रखिएगा, हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि चाहे कोशिका का कोई भी भाग हो तो क्या करता है? पहला तो यह कोशिका को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हर पार्ट यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, हम लोग एक एक करके जितने भी हमारे कोशिकांग हैं हम सभी के विषय में हम जाने। दूसरा पॉइंट क्या है? यह तो एक झिल्ली है। झिल्ली कुछ पदार्थ आ भी सकता है, कुछ पदार्थ नहीं भी, यानी सीमित है, लिमिटेड। तो यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। सीमित झिल्ली का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट, यह जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों एक ही चीज़ का नाम है, कोशिका के सबसे बाहरी भाग का। और क्या करता है यह? तो यह उसका एक निश्चित आकार होता है कोशिका, तो कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। यह कोशिका के आकार को कौन? यही कोशिका झिल्ली आकार को बनाए रखने में मदद करता है।
हम आपको बारी बारी से जितने भी हमारे कोशिकांग हैं हम पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके हम सभी के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। अब चलिए चौथा पॉइंट, जंतु कोशिका में क्या करता है। तो यह कौन कोशिका झिल्ली, यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई इत्यादि के निर्माण में मदद करता है। यह होता क्या है भाई, इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी आपको वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो यह कोशिका झिल्ली क्या करता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यह कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। यह क्या करता है, तो सीमित झिल्ली का भी कार्य करता है। यह क्या करता है, सीलिया, फ्लैजिला इस सब के निर्माण में सहायता करता है। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ये मेरा यह मेरा पहला भाग था, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, जंतु में सबसे बाहर के भाग को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, पेड़ पौधों में सबसे बाहरी भाग का प्लाज्मा क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका झिल्ली, उसमें कोशिका भित्ति। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। कोशिका के दूसरे अंगक जिसका नाम है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। यह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो सोचिए, ये बाहर का भाग कोशिका झिल्ली और अंदर का भाग केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली यानी बाहर वाला और ये अंदर वाला यानी केंद्रक। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बाहर के बीच वाला जो भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कैसा होता है, तो यह पारभासी होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। द्रव्य तो है ही, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कोशिकांग छोटे छोटे तैरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो हम अब इसके बारे में नज़र डालेंगे कि आखिर कि यह कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या करता है। तो आपको चलिए बता दें कि कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें क्या क्या होते हैं, तो खनिज लवण होते हैं, जल और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में क्या क्या पदार्थ होते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि एक हमारे बांग्लादेश के व्यूअर, उन्होंने एक हमारे वीडियो पर कमेंट किया, यानी मेरे लिए खुशी की बात है कि चलो भारत तो भारत, अब हमारे वीडियोज़ को लोग विदेशों में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम शायद रेडियन हेमल जी था, तो उनको रेडियन हेमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को सराहा, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये जो मेरा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पार्ट है, बीच का जो भाग है, जो कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ होते हैं, खनिज लवण, जल और कार्बनिक पदार्थ। खनिज लवण, जल और कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी निर्जीव पदार्थ उसमें होते हैं। यह कैसा होता है कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य याद रखिएगा आप कि गाढ़ा समझते हैं ना, शहद, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, शहद जैसा गाढ़ा होता है। पारभासी होता है, पारभासी मतलब एक सादा पन्ना ले लीजिएगा, पतला सा वाइट फोटोकॉपी वाला पन्ना, उसको तेल में डुबो दीजिएगा या तेल ऊपर से लगा दीजिएगा, उस पार से इस पर धुंधला नज़र आता है। कैसे निकाह में देखते हैं, इस पार से उस पर कबूल है, उस झनके वाला, समझ में आ गया, मैंने पल्लू के इस पार और उस पार, तो धुंधला टाइप के नज़र आएगा, ऐसा बुरा मत मानिएगा। और कैसा होता है, चिपचिपा होता है, छूने में चिप 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 चिप, समझ रहे हैं ना। अब हम आपको बता दें कि जो हम कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं और ये केंद्रक, ये दोनों के बीच के पार्ट यानी क्या चीज़, कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि जो हमारे कोशिकांग हैं, ये सब पार्ट जो है जो कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं, ये गोल्जी काय है, ये RER है, ये SER है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो बहुत सारे पार्ट हैं, हम लोग सभी के विषय में पढ़ेंगे, सभी के कार्यों को जानेंगे और समझेंगे और नोट करेंगे। तो कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसके लिए आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जानकारी दे दे।
यूकैरियोटिक कौन है भाई? तो यूकैरियोटिक ऐसे जानिएगा, यू माने तुम माने जीव माने यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक कौन? वही वायरस जो आजकल चल रहा है, निर्जीव। तो सजीव यूकैरियोटिक मोटा मोटी, बाकी हम इस पर डिटेल अलग वीडियो बनाएंगे। यूकैरियोटिक सजीव और प्रोकैरियोटिक निर्जीव, समझ गए? तो यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जैसे हम लोग सजीव है तो हम लोग में झिल्ली है, जिसमें झिल्ली नहीं रहेगा वो निर्जीव हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस में झिल्ली नहीं है, वो तो स्पाइक्स प्रोटीन फूट दे रहा है इसे जाके, समझ में आ गया? तो अब देखिए, तो यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो जीव है, आप बोलेगा वो निर्जीव है सर, तो फिर आप जीव करें। मैं निर्जीव और सजीव क्यों बोल रहा हूँ इसके विषय में खाली वीडियो देखते रहिए, केवल आप वीडियो देखते रहिए, आप जान जाइएगा। तो उसमें झिल्ली युक्त अंगक मौजूद नहीं होते। जैसे वायरस, तो वायरस के विषय में आप जान जाइए, वायरस निर्जीव है कब? जब वो बाहर है तब। आपके शरीर के अंदर जब इन कर गया, जैसे बाहर है निर्जीव है, नहीं बढ़ेगा कोरोना वायरस, लेकिन हमारे शरीर में आ गया तो आपको तो बार बार हम बताएं, इसके लिए वीडियोज बनाए हम। क्या बनाए हैं कि जब जीवित कोशिका में कोई वायरस चला जाता है तो उसी के क्या चीज़, वहाँ के ही मैकेनिज्म का प्रयोग करके, वहाँ के ही सब तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, तंत्र मंत्र मतलब झाड़ फूक मत समझिएगा, माने मनुष्य की कोशिका में जब प्रवेश करता है, कोई जीव की कोशिका में जब प्रवेश करता है तो वहाँ के मैकेनिज्म का प्रयोग करके बहुगुणन करता है। बहुगुणन मतलब अपने हितनाथ पूरे खानदान खूब आ जाता है, और उसके बाद जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगता है और हमको नुकसान पहुँचाता है। कोरोना वायरस बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर नाक में मुँह में घुस जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो क्या कि कोशिका द्रव्य क्या कार्य करता है? अरे भाई क्या कार्य करेगा? कोशिका द्रव्य जो है इन कोशिकांगों को एक तरल माध्यम दिया। कोशिका द्रव्य क्या दिया? कोशिकांगों को एक तरल माध्यम दिया, जिसमें कि यानी यह क्या किया? तरल माध्यम का कार्य करता है कोशिका द्रव्य। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी कोशिका का 70% भाग, 70% भाग तरल होता है। कोशिका का 70% भाग तरल होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। और क्या करता है? अगर मान के चलिए कि बाहर, यह तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, बाहर से अगर अंदर जाना रहे, यहाँ तक के कोई पदार्थ के जाना रहे, तो मान के चलिए कि हमको जाना है श्रीलंका, तो श्रीलंका कैसे जाएंगे? उड़ के। तो अगर हनुमान जी रहते तो उड़ के जाते, या फिर हवाई जहाज से जाएंगे, या फिर तैर के जाएंगे, चल के तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए हमको अगर तैर के जाना है तो माध्यम समुद्र प्रदान किया, उसी तरह यह उसको क्या किया? एक तरल माध्यम दिया। और क्या काम करता है वो आपको हम हर बार बताए थे कि चाहे कोशिका का कोई भी भाग हो, वह क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और यह कोशिका द्रव्य क्या करेगा? कोशिका द्रव्य तरल माध्यम है, और दूसरा चीज़ यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। और क्या करेगा? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये कोशिका के अंदर गमन में सहायता करेगा। ठीक है, अब हम अगला कोशिकांग देखते हैं। अगला कोशिकांग क्या है भाई? ER। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह ACR, खुरदरी और चिकनी। अरे भैया ये चिकनी है, खुरदरी क्या काम करता है, कहाँ तो ये तो होता है कोशिका में, एकदम जान रहे हैं, पैरेलल है, नहीं देख रहे, नली के रूप में है। इसका आकार कैसा है? अनियमित है, कोई निश्चित थोड़े, निश्चित रहता तो एकदम पाइप के समान से रहता, एकदम पैरेलल। अनियमित है, कहीं पर निश्चित बनाया, कहीं अनिश्चित बनाया, नहीं, अनियमित आकार है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जंतु के साथ साथ पादपों में भी पाया जाता है, और यह जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये जो हमारा इसका हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ACR और RER को, तो यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। यह समांतर नलिकाओं के रूप में होता है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यह 2 प्रकार का होता है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार का, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, इसके क्या काम है? तो ये पहले ध्यान से देखिएगा,
ये कोशिका द्रव्य में पदार्थों जैसे प्रोटीन हो गया उसका क्या करता है, संचार करता है। ये दोनों करते हैं, ACR और RER दोनों, प्रोटीन का संचार। अब जो है और ये कोशिकीय परिवहन तंत्र का इस प्रकार निर्माण करती है। कोशिका में एक प्रकार का परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और ACR जो है यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है और वसा के साथ कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करती है, जिसके कारण हम इसको ACR को, ये जो स्मूथ वाला है, इसको हम क्या जानते हैं, झिल्ली जीवात जनन के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और आपको तो हम बतला ही चुके हैं, चाहे कोई भी कोशिकांग हो, एक मेन काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता। उसके बाद कोशिका जब विभाजित होता है तो कोशिका विभाजन के समय ये क्या करते हैं, दोनों RER और ACR दोनों कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं ये दोनों। और क्या करते हैं, कशेरुकी, हम लोग कशेरुकी और अकशेरुकी जानते हैं ना, हड्डी वाला जीव कशेरुकी, जिसमें हड्डी नहीं हो अकशेरुकी। तो कशेरुकी में के जितने भी कशेरुकी है उसमें ACR जो है, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, वह क्या करता है, आजकल आप लोग डिटॉक्सिफायर का नाम सुनते होंगे। डिटॉक्सिफायर क्या करता है, या तो दवा या तो विष के समय उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब दोनों का गुण नहीं रहने देता है। तो वही कार्य कशेरुकी में ACR करता है, दवा या विष के गुण को समाप्त कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब उसके बाद RER क्या करता है, ये तो RER प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद के कोशिकांग को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।